नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के जो भी लोग बाहर हैं जल्द से जल्द लौट आएं, देरी करने पर कठिनाइयां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा आह्वान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि माटी के सच्चे सपूत का बिहार कर रहा इंतजार। लालू यादव की जमानत पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, पीएम मोदी से कर दिया सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मनमोहन सिंह का पीएम मोदी को पत्र, कोरोना से लड़ने के लिए 5 अहम सुझाव दिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना से लड़ाई में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार के जो भी लोग बाहर हैं जल्द से जल्द लौट आए, देरी करने पर कठिनाइयां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा आह्वान। जी हां दोस्तों, कोरोना के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज सभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए मामले सामने आए। विमर्श करने के बाद काफी कुछ निर्णय लिया गया है। कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार ने उन लोगों को जल्द से जल्द लौटने का महत्वपूर्ण आह्वान किया है जो बिहार से हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बिहार हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लौट आएं। हम लोगों का यह आग्रह है। हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है हम करेंगे, लेकिन आ जाएं, क्योंकि जितना देर करेंगे कठिनाइयां बढ़ेंगी। इस दौरान नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि खबर आई कि RT-PCR रिपोर्ट 3-4 दिन में आ रही है। कहीं खबर मिली कि रिपोर्ट 1 सप्ताह बाद आई है। इसे जल्दी से प्राप्त किया जाए ताकि समय से इलाज शुरू हो जाए। इसके बारे में बहुत ठोस निर्णय लिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में समय पर की जाएगी, इस पर बात हुई है। साथ ही चिकित्सा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा भी की है कि हमारे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। माटी के सच्चे सपूत का बिहार कर रहा इंतजार। लालू यादव की जमानत पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, पीएम मोदी से किया सवाल। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत मिल गई है। बता दें, फिलहाल लालू यादव का एम्स में इलाज चल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव की रिहाई पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, बहुत अच्छी खबर, हमारे दोस्त, एक और केवल एक, मिट्टी के बेटे और एक सच्चे जननेता लालू यादव को माननीय कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है। हम सभी खुश और प्रसन्न हैं। स्वागत है लालू जी। सामान्य तौर पर बिहार में और विशेष रूप से हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी प्रशंसा और प्यार करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा केवल यही नहीं रुके, उन्होंने लालू यादव की प्रशंसा में एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बिहार आपके नेतृत्व के लिए तत्पर है। इसे कहते हैं न्याय और दिव्य न्याय। भगवान आपका भला करे। इसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम से सवाल करते हुए लिखा, आभार के दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हमारे दोस्त और रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर और सबसे ज्यादा विवादास्पद सुनील अरोड़ा को गोवा की गवर्नरशिप से पुरस्कृत किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे लिखा, जैसा कि अपेक्षित था, क्या यह सच है? वाह, बढ़िया खबर। अगली बार किसी है सर, कोई भी SC से इसका जवाब दे सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा के इन दोनों ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, राजद प्रमुख लालू यादव को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिली है। यह मामला बिहार में 90 के दशक का है। 1991 से 1996 के बीच जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने दुमका कोषागार से 3.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका यह कहते हुए दायर की गई थी कि लालू यादव ने मामले में आधी सजा पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इस दौरान लालू यादव के खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र, कोरोना से लड़ने के लिए दिए 5 अहम सुझाव। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही सिंह ने यूरोपीय एजेंसियों या USFDA द्वारा मंजूर किए गए टीकों को बिना ट्रायल यूज की अनुमति देने समेत सरकार को 5 सुझाव दिए। पारदर्शी फॉर्मूले पर काम करे केंद्र। मनमोहन सिंह ने पत्र में कहा, मेरे पास इस संबंध में कुछ सुझाव हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मैं रचनात्मक सहयोग की भावना से आपके विचार के लिए उन्हें आगे रख रहा हूं, जिसमें मैंने हमेशा विश्वास किया है और उन पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह प्रमोट करना चाहिए कि विभिन्न वैक्सीन उत्पादकों को खुराकों के लिए क्या ठोस आदेश है और अगले 6 महीनों में वितरण के लिए कितने स्वीकार किए जाने हैं।
सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पारदर्शी फॉर्मूले के आधार पर राज्यों में एक्सपेक्टेड सप्लाई की डिलीवरी कैसे की जाएगी। 10% वैक्सीन रिजर्व कर सकती है केंद्र। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार आपात जरूरतों के आधार पर वितरण के लिए रख सकती है, लेकिन इसके अलावा राज्यों के पास संभावित उपलब्धता का स्पष्ट संकेत होना चाहिए ताकि वे अपने हिसाब से वितरण की योजना बना सके। 45 साल से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लगे टीका। मनमोहन सिंह ने कहा कि टीकाकरण में राज्यों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए ताकि 45 वर्ष से कम आयु के होने पर भी टीका लगाया जा सके। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की बदौलत भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक के रूप में उभरा है। यह क्षमता काफी हद तक निजी क्षेत्र में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के इस क्षण में भारत सरकार को धन और अन्य रियायतें प्रदान करके अपनी विनिर्माण सुविधाओं का शीघ्रता से विस्तार करने के लिए वैक्सीन उत्पादकों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। लाइसेंस नियमों के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत। यह समय कानून में अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों को लागू करने का है ताकि कई कंपनियां एक लाइसेंस के तहत टीकों का उत्पादन कर सके। क्योंकि घरेलू आपूर्ति सीमित है, किसी भी टीका है कि यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी या यूएस FDA जैसे विश्वसनीय अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है, तब घरेलू ब्रीजिंग टेस्ट पर जोर दिए बिना आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम अभूतपूर्व इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम एक अभूतपूर्व आपातकाल का सामना कर रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह छूट एक आपात स्थिति में जायज है। यह छूट सीमित अवधि के लिए हो सकती है, जिसके दौरान भारत में ब्रीजिंग टेस्ट पूरे किए जा सकते हैं। ऐसे टीकों के सभी उपभोक्ताओं को विधिवत आगाह किया जा सकता है कि इन टीकों को विदेशों में संबंधित प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर उपयोग के लिए अनुमति दी जा रही। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू को जमानत मिलने पर तेज प्रताप यादव ने मनाई दिवाली, बोले अब नीतीश सरकार कुछ दिन की मेहमान। जी हां दोस्तों, काफी लंबे अंतराल के बाद लालू परिवार के लिए वह दिन आज आ ही गया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। लालू को जमानत मिलते हैं जहां पूरे दिन पटना के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शाम को अपने आवास पर दीपावली मनाई। युवा आरजेडी के सदस्यों के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर सैकड़ों दिए जलाए और पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत का स्वागत किया। इसके साथ उन्होंने जल्द नीतीश सरकार गिरने का दावा किया है। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान राम से की है। अपने आवास से पिता की तस्वीर बाहर लिए निकले तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिर जिस तरह भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे थे, ठीक उसी तरह लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि आज का दिन को भगवान श्री कृष्ण ने खास तौर पर चुना है। यह महीना राम के साथ साथ रोजा का भी है। सभी की दुआओं का ही असर है कि मेरे पिता को जमानत मिली है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, वह सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में राजनीति की धुरी बने रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने लालू की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उनके पटना पहुंचते ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। यह बात नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझते हैं। नीतीश सरकार के अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। लालू की जमानत के बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर लालू समर्थकों को हिदायत देते हुए कहा कि लालू की जमानत परिवार के लिए सुकून देने वाली है, लेकिन उसके अति उत्साही समर्थक व सड़कों पर तेल पिलावन लाठी लेकर निकलेंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशील मोदी के ट्वीट पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सुशील मोदी ने कोई भी कार्रवाई की बात कही तो सबसे पहले PIL कोर्ट में मैं खुद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन व दवा की कमी से नहीं हो किसी की मौत। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने कोरोना इलाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन या इमरजेंसी दवा की कमी के कारण किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हो। कोरोना से निपटने में सरकार के हर एक्शन पर हाईकोर्ट की नजर है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 4:30 बजे होगी। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कहा कि सूबे के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों जो कोरोना डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां ऑक्सीजन का भंडारण इतना हो कि किसी भी कोविड मरीज की मौत का ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो। केंद्र व राज्य सरकार कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर की इमरजेंसी दवा की कमी को सोमवार तक पूरे राज्य के कोविड अस्पतालों तक पहुंचा दे। बेटा ESIC अस्पताल को अब तक कोरोना सेंटर के तौर पर चालू न होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र को सोमवार तक अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए तैयार करने को कहा। कोर्ट ने पूरे राज्य में RT-PCR टेस्ट की सुविधा को बढ़ाने की बात कही। पटना हाईकोर्ट में शनिवार को कोरोना मामले पर सुनवाई 4:30 बजे शुरू हुई, जो करीब 7:30 बजे शाम तक चली। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों सहित इलाज के लिए बने अस्पताल, दवा व ऑक्सीजन का पूरा ब्यौरा देने का आदेश
आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में अपनी सहमति जताते हुए नए सिरे से रिपोर्ट देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने तबियत ठीक नहीं होने की जानकारी कोर्ट को दी। उनकी जगह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रत्येक दिन पूरे राज्य में करीब 40,000 के आसपास RT-PCR जांच हो रही है। यह जांच 18 सरकारी अस्पतालों में तथा 5 प्राइवेट जांच घरों में की जा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।